गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 6 की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 20 को डिस्कस करेंगे। बेटा ये आपके सामाजिक विज्ञान में इतिहास के चैप्टर 7 नए प्रश्न नए विचार से ली गई है और इस वर्कशीट में हम उपनिषद टॉपिक को कवर करेंगे। बेटा यहाँ पर हमें एक इमेज दिखाई गई है जिसमें कुछ शिष्य बैठे हैं अपने गुरु के पास। यहाँ पर ये गुरु हैं और उनके ये शिष्य यहाँ बैठे हुए हैं जो उनसे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो बच्चों पहले के समय में गुरुकुल में जाया करते थे लोग और वहाँ पर अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त करते थे, ज्ञान प्राप्त करते थे, वहाँ पर ही रहते थे। तो यहाँ पर उपनिषद का शाब्दिक अर्थ, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ दिया गया है जिसका मतलब है गुरु के समीप बैठना, यानी कि गुरु के पास बैठना। अब बच्चों इन ग्रंथों में यानी कि जो उपनिषद है, इन ग्रंथों में क्या दिया गया है? अध्यापकों और छात्रों के बीच की बातचीत जो है उनका संकलन है कि जो गुरु और शिष्य हैं उनके बीच में जो बातचीत होती थी उनको ही इसमें दिखाया गया है। और ये जो विचार थे इनको सामान्य वार्तालाप के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। बेटा जिस समय पे बुद्ध उपदेश दे रहे थे, हमने पिछली वर्कशीट में भी पढ़ा था बच्चा कि जब हम महात्मा बुद्ध जो थे उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी और फिर उपदेश दिया था। तो जब जिस समय पे महात्मा बुद्ध उपदेश दे रहे थे उस समय पे या फिर शायद उससे थोड़ा पहले अन्य विचारक भी थे कुछ जो कठिन सवालों के जवाब ढूंढ रहे थे। वो जानना चाहते थे कि जो मृत्यु है उसके बाद का जो जीवन है वो कैसा है, कि मृत्यु के बाद क्या होता है। कुछ लोग थे, कुछ अन्य विचारक जो थे वो जानना चाहते थे कि जो यज्ञ हैं ये क्यों किए जाते हैं। कई विचारकों का मानना था कि ब्रह्मांड जो है बच्चों इसमें कुछ स्थायी है यानी कि परमानेंट है। वो सोचते थे, वो मानते थे कि मृत्यु के बाद भी कुछ ऐसा है जो बचा रहता है और उन्होंने इसे आत्मा या ब्रह्म या सार्वभौमिक आत्मा का नाम दिया। वो मानते थे कि आखिरकार आत्मा जो है और ब्रह्म ये दोनों एक ही है। उनका मानना था कि आत्मा और ब्रह्म जो है ये दोनों एक ही हैं। अब जो अधिकांश चर्चाएं होती थी बच्चों उनमें जो भाग लेने वाले लोग थे, वो जो विचारक थे वो ज़्यादातर कौन थे? पुरुष थे और उसमें भी विशेषकर ब्राह्मण और राजा होते थे। लेकिन कभी कभी कुछ महिलाएं जो हैं, कुछ स्त्री विचारक जो थी उनका भी उल्लेख मिलता है, जैसे कि गार्गी जो थी उनका यहाँ पर उल्लेख मिला है। वो अपनी जो विद्वता थी, उनकी विद्वता के लिए वो जानी जाती थी, प्रसिद्ध थी। उनकी जो ज्ञान था, उनका जो नॉलेज थी उनकी वजह से वो जानी जाती थी और राज दरबारों में होने वाली जो चर्चाएं थी उसमें वो भाग लेती थी। कौन? गार्गी जो एक स्त्री विचारक थी। और निर्धन व्यक्ति जो थे बच्चों वो इन चर्चाओं में बहुत कम भाग लिया करते थे, परंतु कुछ अपवाद देखने को मिलते हैं। तो गरीब व्यक्ति जो थे वो बहुत कम जो थे इन चर्चाओं में भाग लेते थे। यहाँ भी हमने पढ़ा कि ब्राह्मण और राजा जो थे वो इनमें भाग लिया करते थे। बच्चों अब यहाँ पर इस वर्कशीट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, उपनिषद शब्द का अर्थ क्या है? इसका आंसर है बच्चों, उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, विचारक किन सवालों के जवाब खोजना चाहते थे? इसका आंसर है बच्चों, विचारक निम्न सवालों का जवाब खोजना चाहते थे। पहला, वो मृत्यु के बाद जीवन के बारे में जानना चाहते थे और दूसरा, यज्ञ क्यों किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, उस समय की एक महिला विचारक का नाम बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चों, उस समय के एक महिला विचारक का नाम गार्गी है। अब यहाँ वर्कशीट के एंड में हमें कोविड से संबंधित एक संदेश दिया गया है कि हाँ नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। तो बच्चों हम सभी को कोविड-19 से, कोरोना से बचने के लिए अपने हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोना चाहिए। यहाँ पर हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप बच्चों आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट है बच्चों तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। बाय बाय बच्चों, हैव अ गुड डे प्यारे बच्चों।